हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जिस चीज़ का आप लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, देखिए आप लोगों के सामने वो चीज़ आ गया है। आपका यूनिवर्सिटी यानी कि विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग जो है वो आप लोग सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 का एग्जामिनेशन का प्रोग्राम जारी कर दिया है। यानी कि कौन सा डेट में कौन सा पेपर होगा, साथ ही साथ उसका टाइमिंग क्या रहेगा, ये चीज़ अभी आपको बता दिया गया है। और ये आपका एग्जाम का जो प्रोग्राम है, इसी प्रोग्राम के अनुसार आपका एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको समझना है और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है और इसी के अनुसार से आपको आगे का काम भी कंटिन्यू करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 25 तारीख से आपका यानी कि 25 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 25 अप्रैल यानी कि 25/4/2026 से। और ये आपका एग्जाम जो चलने वाला है वो 15 मई है ना, 15 मई आपका 2026 तक चलेगा, यानी कि 15/5/2026 तक। देखिए यहाँ पे जैसे हम आपको बताए भी थे है ना, कि आपका जो 50 नंबर वाला पेपर होता है वो आपको पहले लिया जाएगा और इसका जो टाइमिंग रहता है वो आपका 2 आवर्स का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो है वो आपका डेट जो है 25 तारीख है। और फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले आपका यहाँ फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग, दो सीटिंग में आपका एग्जाम होगा, जिसमें पहला सीटिंग में आपका जो है वो टाइमिंग अगर देखा जाए तो 10 से लेकर 12 रहेगा, यानी कि ये 2 घंटे का पेपर होने वाला है। साथ ही साथ आपका जो सेकंड सीटिंग रहेगा वो 2 से 4 रहेगा, मतलब ये भी आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो जो आपका 50 नंबर का पेपर है उसका टाइमिंग जो है वो आपका 2 घंटे का होगा। और देखिए यहाँ पे 25 तारीख को जो फर्स्ट सीटिंग होने वाला है, ठीक है, 25 तारीख को जो फर्स्ट सीटिंग होने वाला है, इसमें आपका एईसी पेपर जो आपका हिंदी है इसका सेट 1, ठीक है, और आपका फिर एईसी का ही आपका जो लैंग्वेज पेपर है, ठीक है, इसका सेट 2 होगा, फिर सेट 3 होगा। कुल मिला के आप समझिए क्या है यहाँ पे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा कौन सा पेपर का एग्जाम कब होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको किस चीज को फॉलो करना है उस चीज को समझिए, है ना, कि आपका मेजर पेपर के अकॉर्डिंग होगा या फिर आपका जो एएसीसी पेपर है उसके अनुसार से होगा, इस चीज को समझना है। तो देखिए जो 25 तारीख को जो आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका पॉलिटिकल साइंस जिसका मेजर पेपर है, इकोनॉमिक्स जिसका मेजर पेपर है, होम साइंस जिसका मेजर पेपर है, इंग्लिश और फिर आपका कुरमाली खोटा, जिन लोगों का मेजर पेपर आपका जो है वो ये सब पेपर है, उन्हीं लोगों का जो है वो फर्स्ट सिटिंग में आपका 25 तारीख को होगा। सेकेंड सिटिंग में जो आपका 25 तारीख में एईसी पेपर यानी कि हिंदी का जो होने वाला एग्जाम है सेकेंड सीट में, है ना, आपका सेट 2 में, उसमें आपका सिर्फ हिस्ट्री फिलोसफी। उसी तरीके से आपका 27 तारीख को होने वाला है। फिर आपका देखिएगा तो यहाँ पे देखिए समझिए, जितने भी स्टूडेंट्स कॉमर्स के और साइंस के हैं उन सभी का जो एईसी पेपर इंग्लिश है उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ 27 तारीख को सेकेंड सिटिंग में होगा। ठीक है, बाकी बात जिन लोगों का हिंदी है तो अलग अलग आपका मेजर पेपर है और सभी का जो है वो कॉमन दे दिया गया है एईसी पेपर हिंदी, तो उन सबका अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट में होने वाला है। ठीक उसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग इंडिया को देखिए कि 28 तारीख को जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया होगा फर्स्ट सेट में, वो सिर्फ और सिर्फ मेजर पेपर किसके लिए होगा, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, संस्कृत, उर्दू, साइंस जिनका है, इंग्लिश है आपका, एंथ्रोपोलॉजी जिनका है, होम साइंस, ये सब जिनका मेजर पेपर है, उन सभी लोगों का जो है वो सेट 1 28 तारीख यानी कि फर्स्ट सीटिंग में 28 तारीख को होने वाला है आपका अंडरस्टैंडिंग भारत का। ठीक है, पहले ये पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया था। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट्स हेल्थ एंड वेलनेस रखा है वीएसी पेपर के अंतर्गत, तो जितने भी आपका मेजर पेपर है, सभी मेजर पेपर का, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, सभी का जितने भी स्टूडेंट्स रखे हैं वो सारे लोग यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 29 तारीख को आपका जो है वो वीएसी पेपर फिर होगा और उसमें आपका अंडरस्टैंडिंग भारत का सेकंड सीट होगा, है ना। पहले क्या है आपका सेट 1 और सेट 2, है ना। तो देखिएगा आपका 28 तारीख को जो है वो पहला सीटिंग में आपका सेट 1 होने वाला अंडरस्टैंडिंग भारत का, फिर 29 तारीख का सेटिंग 1 में सेकंड सेट होगा आपका अंडरस्टैंडिंग भारत का। उसी तरीके से आपका देखिएगा जो अदर पेपर वीएससी में रखा गया था वो सारे पेपर को यहाँ पे दे दिया गया है ना। अधिकांश स्टूडेंट्स जो है अंडरस्टैंडिंग इंडिया को ही सिलेक्ट किए हैं, इसलिए जो यहाँ पे देखिएगा तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे 2 दिन में ही आपका हो जाएगा। बाकी बात जो अदर पेपर है ना आपका वीएससी पेपर के अंतर्गत, वो सारे स्टूडेंट्स ने लिए हैं, इसीलिए देखिएगा उसका प्रोग्राम यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिल रहा है ना। देखिए बहुत सारे जो पेपर है आपका अंडरस्टैंडिंग भारत और हेल्थ एंड वेलनेस के अलावे कुछ और भी पेपर्स था, जैसे कि आपका ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स, ये सब जो आपका वीएससी पेपर के अंतर्गत है उसमें आपका बहुत कम स्टूडेंट्स थे, तो इसलिए देखिए फॉर ऑल सब्जेक्ट, ऑल मेजर सब्जेक्ट्स जितना है वो सारा आपका एक दिन में दे दिया है सेकंड सीट में। ठीक है, तो सेकंड सीटिंग में आपका 29 तारीख का, है ना। और इस तरीके से आपका एएसीसी पेपर और वीएससी पेपर हो गया। आप देखिएगा 30 तारीख को जो है वो आपका आईकेएस पेपर है। ठीक है, तो आईकेएस पेपर में फिर उसी तरीके से मेजर पेपर के अनुसार से आपको ये पेपर को फॉलो करना है। जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जिसका है, कोटा और होम साइंस, उन लोगों को 30 तारीख का फर्स्ट सीटिंग में जो है आपका आईकेएस पेपर होने वाला है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, है ना, फर्स्ट सेट। सेकेंड सेट में आपका होगा देखिएगा तो इंडियन नॉलेज सिस्टम का आपका जो है वो हिस्ट्री और फिलोसफी का जिसका मेजर पेपर है। उसके बाद जिन लोगों का हिंदी, संस्कृत, फिलोसफी, है ना, साइकोलॉजी और आपका सोशियोलॉजी, संथाली जो लोगों का मेजर पेपर है उन लोगों का आईकेएस पेपर 2 तारीख को होगा आपका जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में। उसी तरीके से जिन लोगों का मेजर पेपर यहाँ पे इंग्लिश, ज्योग्राफी, उर्दू, है ना, कुरमाली जिन लोगों का है उन लोगों का जो है यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो है ये होने वाला है
सेकंड सीट में, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका मेजर पेपर है, 4 तारीख को मेजर पेपर होगा, ठीक है। 2 तारीख का आपका आईकेएस पेपर खत्म हो जाता है, 3 तारीख 4 तारीख को आपका एग्जाम है, 3 तारीख को फिर नहीं है एग्जाम, फिर 4 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आईकेएस वाला में साइंस का स्ट्रीम का दिया ही नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको और कमेंट में आप लोग जरूर से बताइएगा क्या ये सही है कि आपका जो है यहाँ पे 30 तारीख में और आपका 2 तारीख में 2 दिन में आपका आईकेएस पेपर का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, जिसका 4 सेट होगा, है ना। दो सीटिंग करके 2 दिन हो रहा है, तो फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग, 30 तारीख और 2 तारीख। तो बीच में जो है आपका यहाँ पे देखिएगा तो सारा का है, लेकिन साइंस का जैसे कि आपका मैथ्स हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिया ही नहीं है, ठीक है। देखिएगा जैसे कि ऊपर में वीएससी पेपर है, तो यहाँ पे देखिए मेजर पेपर में आपका दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री, और इन लोगों को यहाँ पे बात ही नहीं किया है। इसका मतलब यहाँ पे एक जो है वो आपका और भी होगा, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और सब पेपर का एड होना चाहिए था, मेंशन यहाँ पे नहीं किया है, हो सकता है इसको रिवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मेजर पेपर की अगर हम बात करें तो 4 तारीख से आपका मेजर पेपर शुरू हो रहा है, जिसमें आपका जो मेजर पेपर है उसको आपको जाके देना है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री का सेकंड सीटिंग में होगा 4 तारीख को, और आपका जो अदर पेपर है बॉटनी जूलॉजी ये सब का फर्स्ट सीटिंग में होगा। फिर उसी तरीके से 5 तारीख को आपका मेजर पेपर हिंदी होने वाला है फर्स्ट सीटिंग में, सेकंड सीटिंग में आपका फिलोसफी, संस्कृत, कोठा, होम साइंस, मैथमेटिक्स होने वाला है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स का मेजर पेपर जिनका है जूलॉजी, उर्दू, ज्योग्राफी, ये सब फर्स्ट सीटिंग में होगा। और फिर आपका देखिएगा यहाँ पे तो आपका पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है वो मेजर पेपर का 4, 5 और 6 3 दिन आपका मेजर पेपर 2 शिफ्ट में होने वाला है, ठीक है। अलग अलग जिनका जिनका जो मेजर पेपर है उसके अनुसार से। हालांकि आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो उस टाइम आपका प्रॉपर वे में किस डेट में, किस तारीख में, कौन सा दिन में आपका कौन सा पेपर है वो सारा चीज आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको इंतजार करना है ना। ये आपको सिर्फ आपको बताया गया है कि आपका प्रोग्राम किस तरीके से होगा, एग्जाम इसी का रिलेटेड आपको दिया गया है। एआईसीसी पेपर की बात करें तो ठीक उसी तरीके से एआईसीसी पेपर में आपको आप मेजर पेपर फॉलो नहीं करना है। आपका जो पेपर है, जैसे कि मान लीजिए अगर फिजिक्स है तो देखिएगा एआईसीसी पेपर आपका 7 तारीख को यहाँ पे सेकंड सीटिंग में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिनका इकोनॉमिक्स है उन लोगों का देखिएगा तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सीटिंग में ही आपका इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। इस तरीके से जो जो लोग मेजर पेपर जो रखे हैं उसी के आधार पर आपका यहाँ पे सीटिंग डिवाइड किया गया है। अब देखिएगा आगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका दिया हुआ है हिस्ट्री एईसी पेपर में, ठीक है। उसके बाद देखिए सिर्फ हिस्ट्री के लिए जो लोग आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स जो लोग हिस्ट्री रखे हैं, है ना, उन लोगों का अब देखिए यहाँ पे क्या किया है। जैसे कि मान लीजिए कि पहला में तो देखिए कोई आपको मेजर पेपर को फॉलो नहीं करने के लिए बोला है, फॉर मेजर आपका फॉलोइंग मेजर पेपर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मतलब स्पष्ट है कि जो आप रखे हैं पेपर उस सीटिंग में आपको जाके एग्जाम देना है, ठीक है। 8 तारीख को यहाँ पे देखिएगा जो एग्जाम होने वाला है आपका 8/5/2026 को, इसमें जो भी हिस्ट्री रखा है ना। अब देखिए फर्स्ट सीटिंग में किन लोगों का होगा, जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, मेजर पेपर आपका इंग्लिश है, खोरठा आपका मेजर पेपर है, या फिर हिंदी है, या फिर आपका होम साइंस है, कुछ भी आपका ये जो यहाँ पे जितना दिख रहा है इसमें से कोई भी आपका मेजर पेपर है, और आप मैनर पेपर यानी कि एसी पेपर में आप जो है वो रखे हैं हिस्ट्री को, तो आपका जो है यहाँ पे जो है वो होने वाला है फर्स्ट सीटिंग में। और अगर मान लीजिए आप दूसरे मेजर पेपर से बिलोंग करते हैं और हिस्ट्री रखें एसी पेपर के अंतर्गत, तो आपका सेकंड सीटिंग में होगा। इसके अलावे अगर और कुछ पेपर को रखें तो यहाँ पे स्पष्ट पेपर मेंशन है, इसी के आधार पे होगा, ठीक है। तो आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा और जरूर से कमेंट बताइए में आप लोग बताइएगा कि कौन सा दिन में आपका कौन सा पेपर है, ठीक है। उसके बाद 9 तारीख को देखिएगा यहाँ पे, है ना। तो 9 तारीख को एसी पेपर जो पॉलिटिकल साइंस रखे हैं, और आपका यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस को देखिएगा एसी पेपर आपका जो है वो 9 तारीख को 2 शिफ्ट में होने वाला है पॉलिटिकल साइंस से, और इसमें जो है वो मेजर पेपर के अनुसार से आपको इसको फॉलो करना है, जिसका उर्दू, इंग्लिश, सोशोलॉजी, खोरठा, इकोनॉमिक्स है, और वह पॉलिटिकल साइंस को अगर आप लोग एसी पेपर में रखे हैं तो यहाँ पे जो है वो आपका 9 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में होगा। अगर आपका हिस्ट्री, संस्कृत है और आप अगर पॉलिटिकल साइंस को रखे हैं तो आपका सेकंड शिफ्ट में होगा, ठीक है, 9 तारीख को। इसी तरीके से आपका एमडीसी पेपर में जो ह्यूमन राइट्स को रखे हैं, है ना, तो उन लोगों का जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं मेजर पेपर के अनुसार से ही होगा। जिन लोगों का जो मेजर पेपर है उसके अनुसार से यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में होगा, जिन लोगों का दूसरा मेजर पेपर है उन लोगों को सेकंड सीटिंग में आपका होने वाला है ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। अगर आप जो है वो दूसरा चीज रखे हैं एमडीसी पेपर में, जैसे आर्ट्स एंड कल्चर, है ना, या फिर आपका जो है वो लैंग्वेज एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रखे हैं, मार्केटिंग स्किल्स के बारे में रखे हैं, तो ये सब का देखिएगा 12 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, ऑल मेजर्स के लिए। इसमें सभी मेजर्स के लिए जो जो मेजर्स पेपर आपका है उसके अनुसार से अगर आप रखे हैं, है ना, अगर मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री का स्टूडेंट्स है, अगर रखे हैं आप आर्ट्स एंड कल्चर को, तो आपका फर्स्ट सीटिंग में होगा। अगर आप दूसरे आप पेपर को रखे हैं एमडीसी पेपर के अंतर्गत और आपका मेजर पेपर कोई भी हो, उसमें आपको जो है आपको इसी तारीख को फॉलो करना होगा सेकंड सीटिंग में। ठीक उसी तरीके से 13 तारीख को देखिएगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होने वाला है सभी मेजर पेपर के लिए, है ना। और फिर आपका हेल्थ एंड वेलनेस जो है वो आपका सेकंड सीटिंग में होगा 13 तारीख को ही सभी मेजर पेपर के लिए। ठीक उसी तरीके से सेक पेपर की अगर बात करें तो सेक पेपर इस बार सबको पढ़ना है, सेमेस्टर 1 में सभी को सेक पेपर पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिएगा फोर मेजर पेपर यहाँ पे देखिएगा तो क्या बोला हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना, होम साइंस, खोरठा, ये सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट सीटिंग में आपका होने वाला है फंडामेंटल्स,
है ना, यानी कि सेट 1 में आपका होगा फंडामेंटल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। उसी तरीके से सेकंड सेट आपका सेकंड सीटिंग में जो होगा 14/5/2026 को सेकंड सीटिंग में एग्जाम होने वाला जो है सेक पेपर का, उसमें सिर्फ और हिस्ट्री और जो फिलोसफी है उन सारे स्टूडेंट्स का होगा सेक पेपर। उसी तरीके से आपका यहाँ पे 14 तारीख के बाद आप देखिएगा तो यहाँ पे 15 तारीख का एग्जाम होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। देखिएगा यहाँ पे सेक पेपर में भी आपका जो है वो साइंस स्ट्रीम का दिख ही नहीं रहा है ना, साइंस स्ट्रीम का सेक पेपर और आईकेएस पेपर का दिया ही नहीं है ना। इस तरीके से आपका जो है एग्जाम का डेट शेड्यूल्स तय किया गया है, प्रोग्राम आपको दिया गया है, इसको आपको फॉलो करना है। आप लोग जो डेट है कॉपी लेना है, कॉपी में जो है आपका जो डेट दिया हुआ है उस डेट में आपका कौन सा सीटिंग में कौन सा पेपर है उसको लिख लेना है, ठीक है, कि ये पेपर हमारा है, इस पेपर को सेकंड सीटिंग में दिया हुआ है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा आपका सोचने वाला विषय है कि यहाँ पे जो है वो मेजर पेपर आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है बॉटनी यानी कि साइंस स्ट्रीम के लिए आपका जो है यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया गया है आपका आईकेएस पेपर का। तो इसको आप देख सकते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा, हो सकता है इसका रिवाइज किया जाए और फिर से आपको प्रोग्राम दिया जाए। अदरवाइज फिर नहीं अगर दिया जाता है तो फाइनली आपको जो है एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा कि कौन सा सीटिंग में, कौन सा टाइमिंग में और कौन सा डेट में होने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटर लिस्ट को आप लोग जरूर से देख लीजिएगा कि कौन सा एग्जाम, कौन सा कॉलेज का कौन सा सेंटर मिला है ना, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, यहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी चीज प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ अगर आप कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर से एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी का मोबाइल ऐप जरूर से इंस्टॉल कर लें, है ना, जहाँ पे आपको पूरे कंप्लीट कोर्स के साथ साथ जो आपका आईकेएस पेपर है, मेजर पेपर है, आपका एसी पेपर है, अदर जो पेपर आपका है एमडीसी से के सारे पेपर का कंटेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा बहुत ही मिनिमम फी में, ठीक है। का भी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा, वहां से जरूर से आप लोग इंस्टॉल कर लें।